बाबा विश्वामित्र जी की ये वाणी सुनकर चक्रवर्ती जी का मुख कुमिला गया। सुन राजा अति अप्रिय बाणी, हृदय मुख दुते कुम्हिला। दुति कुम्हिलाई गई। महाराज अन्य मनस्क हो गए। महाराज कहिए तो अयोध्या जी का कोष दे दूं आपको, पूरा कोष, लाख लाख गौएं दे दूं। अयोध्या जी की सेना ले जाइए असुरों को समाप्त करने के लिए। परंतु मेरे चारों बच्चों में से किसी को न मांगिए महाराज। चक्रवर्ती जी महाराज ने क्यों कहा? कहो सो करतन लाभ। आपसे कोई कुछ मांगने आए तो जो आपका अति प्रिय हो उसको पहले मना करिए। भाई देखिए, इसको छोड़कर चाहे जो मांग लीजिए। कहीं वो उसी को मांगने आया हो तो बचा के रखिए। मांगने वाले पर कोई प्रतिबंध नहीं है, कुछ भी मांग सकता है। विश्वामित्र महाराज बड़े प्रसन्न हुए, परंतु चक्रवर्ती महाराज भी बड़े विचित्र हैं। अद्भुत ममत्व स्नेह प्रेम, देह प्राण ते प्रिय कछुनाई, सौ निमिष ये शरीर से प्रिय कुछ नहीं है। प्राण ले लीजिए, राम जी नहीं। राम जी के प्रति चक्रवर्ती जी का प्रेम देखकर विश्वामित्र महाराज गदगद हो गए। सुनिंद्र पगिरा प्रेम रस सानी, हृदय दाना ये सांसारिक जीव, हम मुनि हैं, तपस्वी हैं, हमारे प्रेम से अधिक किनका प्रेम है? किसमें? राम जी में। विश्वामित्र बाबा गदगद हो गए। देखिए, प्रेम दर्शन का विषय है, प्रदर्शन का विषय नहीं। प्रेम करने का विषय है, जताने का नहीं है। जो प्रेम करता है वो जताता नहीं है, तो करता है। करता है तो करता है। लोग प्रेम की अनेक परिभाषाएं बना लेते और ये भी कहते अब बात पहले वाली नहीं है। प्रेम घटता बढ़ता रहता है क्या? हाँ? प्रेम का कोई नापक यंत्र भी नहीं है कि बड़ा था फिर घट गया फिर बढ़ जाएगा। हाँ, है तो है। ये दृष्टि में नहीं, हृदय में उपस्थित होता है। और इसमें निष्प्रियता अनिवार्य अंग है। ये भी ध्यान रखना होगा, प्रेम अशर्त है, बेशर्त है। प्रेम शर्त नहीं रखता, इसलिए प्रेम क्रिया नहीं है, प्रेम स्थिति है, क्रिया नहीं है। भगवान ने श्री हनुमान जी महाराज से क्या कहा? बहु प्रकार से तहि समुझाए हो, कहीं बल बिरह बेग तुम आए। हनुमान जी महाराज क्या जाने क्या बिरह है, क्या बेग है उसका? नहीं, आप सुनेंगे किसी दिन कथा में श्री हनुमान जी के बारे में क्या बाबा लिखते हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबेको। सुंदरकांड के प्रसंग में इस पंक्ति को मैं आधे घंटे तक स्मरण करूंगा। देखिए ना,
विद्यावान, गुणी, अति चातुर, लेकिन क्या अतो राम काज करिबे को। ये हनुमान जी का सहज स्वभाव है। विद्यावान है, गुणी है, अति चातुर्य भाव संपन्न है और राम काज करने के लिए उद्यत रहते हैं। राम काज कार्य है, ये विवेक का विषय। तो प्रेम हृदयस्थ है, चाक में नहीं है। प्रेम केवल त्याग में है। प्रेम कुछ चाहता नहीं, कर्तव्य लिखता नहीं, करता है। देश प्रेम हो, परिवार प्रेम हो, जिसको प्रेम होगा व्यवहार करेगा। श्री हनुमान जी ने मां से क्या कहा? तत्व प्रेम कर मम अनुतोरा। प्रभु ने ये कहा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन सदा रहत तो ही जान प्रीति रस तने हो। प्रभु संदेश सुनत वे देही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं। ये प्रेम है, दूर है प्रभु। हनुमान जी ने एक खबर जनाई, संदेश दिया, ऐसा प्रभु ने कहा। ये उनकी अनुभूति है, जो अनुभूति उनकी वही मां की है। प्रेम अकथ अपार, उदात्त भाव है प्रेम का। प्रेम चाहत से दूर रहता है। प्रेम हर क्षण, हर पल, हर काल, हर समय अनुभूति में रहता है। चक्रवर्ती जी का राम प्रेम देखकर विश्वामित्र बाबा गदगद हो गए। जब गुरु वशिष्ठ भगवान ने देखा कि चक्रवर्ती जो राम प्रेम में विह्वलता ऐसे ले लिए कि राम जी को विदा नहीं करेंगे, फिर आगे का उत्सव भी है। ऋषि मुनि लोग तो सब जानते हैं कब क्या होना है। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नासक, अति आदर दो तनय बुला, हृदय लाय बहु मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता को। हे नाथ, ये मेरे दोनों पुत्र प्राण के समान प्रिय हैं। मेरे प्राण तत्व हैं। वन में आप ही इनके पिता हैं, अर्थात आप संरक्षक हैं, आप इनके श्रेष्ठ हैं। यहां तो मैं था, वहां आप हैं। इनके बारे में कोई भी निर्णय लेने के लिए आप स्वतंत्र हैं। तुम मुनि पिता। ये रघुवंश की विधा है, परंपरा है, जीवनचर्या है। सरल नहीं है। किसी को सम्मान देना सरल है, किसी को मान देना सरल नहीं है। मान लिया मैंने, जब मान लिया तो फिर उसकी हर बात मान लिया। फिर वहां स्वार्थ नहीं, लोभ नहीं, लालच नहीं, उठापटक नहीं, दर्शन नहीं, अब मेरा क्या, हाँ प्रदर्शन नहीं। चक्रवर्ती जी ने गुरु विश्वामित्र जी में मान लिया और कहा, तुम मुनि पिता, वन में कोई नहीं है, आप ही इनके संरक्षक हैं, सर्वस्व हैं, आप श्रेष्ठ हैं। सौपे भूप ऋषि सुत बहुविधि दे, जननी भवन गए प्रभु माँ 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 माताओं को प्रणाम करके प्रभु ने केवल इतना ही कहा, माँ, पूज्य पिताजी की आज्ञा है, हम दोनों भाई गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी की सेवा में जा रहे हैं। हाँ, गुरु वशिष्ठ भगवान कहते हैं, आप जानते हैं, राजन, राम जी की कुंडली में योग ऐसा है, जब किसी ऋषि मुनि के साथ अयोध्या जी के बाहर जाएंगे तो शीघ्र इनका विवाह संपन्न होगा।
हमारे वेद का उपांग है ज्योतिष। ज्योतिष जीव के जन्म से लेकर जीव की विदाई तक का पूरा समय निश्चित करके बता सकता है। कोई अच्छा ज्योतिषी हो जिसको बोध हो फलित ज्योतिष का, सब कुछ बता देगा। कब क्या होगा, निदान क्या है, समाधान क्या है, बचें करें, सब कुछ।